जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कथा में मैं आपको एक भगवान शिव की ऐसी रोचक और रोमांचित कथा सुनाऊंगी जिसको सुनने से आपके जीवन में समस्त प्रकार के फलों की और आनंदमय जीवन की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह कथा स्वयं भगवान शिव ने सुनाई है, तो इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसका प्रसंग जो भी कुछ अन्य मुझे याद है उसको मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुंभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधाकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर में रक्त बहने लगा, उसके प्राण मात्र बचे रह गए। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया, नंदी को मैं धारण ही करता रहा। उसकी इस दशा में मैंने जान लिया था कि उसके बाद उस अर्थक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुवर्त, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा, तुम बलवान हो जाओगे और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त तुम जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदी बोले, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न रहे तो यह इससे बढ़कर और वैभव क्या हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोक परलोक में लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रवण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस तिथि में गायों के सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वैसवों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेने वाला कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करे कि यह अमावस्या वंचित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वैसवों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू अथवा धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोने चांदी आदि के पित्तर मणि और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायवेला में ग्राम में प्रवेश करे। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली और अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करे। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगतव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर से अगर घर में लीपा जाए तो घर पवित्र हो जाता है। चींटियाँ आदि जंतु उपद्रव नहीं करते। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इन वरों अथवा अन्य वरों को मुझे प्रदान करिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे विश्व श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। ऐसा नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वैष्णव किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदी, उसी के नाम से यह दिन पोल नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उपद्रव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोल नाम वाला कहा गया। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, वे सबों का महान उत्सव करने वाला। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले अन्य कुशाग्रह का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। वे कुश सदा ताजे हों, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश का सियस, दुर्वाई, उरीश, शकुंदक, गेहूं, विरही, मंजू और वल्भ, ये 10 दंभे हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले दंभ, मेरे सभी पापों का नाश करिए और कल्याणकारक होइए। हे मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हूँ फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुशा को उखाड़ फाड़ लें। जिसके अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा सूक्ष्म न हो, वैर रहित वर्ण की कुशा श्राद्ध क्रम के योग्य कहे गए हैं। और जड़ रहित कुश
देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुछ देव कार्य तथा पितृ कार्यों के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा दंभ अंगुल प्रमाण वाले 2 दंभ वर्तकों के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मणों के लिए 4 कुछ पात्रों का पवित्र बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 या दंभ कुशबों के लिए ग्रंथियुक्त पवित्र होते हैं। ये पवित्र तक धारण करने के लिए होते हैं। इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दंभ उपयुक्त होते हैं। 50 दंभों से ब्राह्मण और 25 दंभों से हाथ में पवित्र तक निकालना चाहिए। विक्रम के लिए पिंड देने तथा अग्नोकर करने से पाद देने से पश्चात पवित्र तक का त्याग कर देना चाहिए। दंभ के समान पुण्य फल पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देवकर्म तथा पितृकर्म ये सब दंभ के अधीन है। उसी प्रकार के दंभों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इसकी प्रसन्नता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन किया जाए। हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होते हैं उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और जो करणीय है उसे भी मैंने आपसे सुना दिया है। इस प्रकार भगवान शिव ने नंदी को ये आशीर्वाद दिया और उन्हें ये वचन दिया कि तुम जब भी मेरे सुयश का गान करोगे तुम सदा ही मुझे अपने समीप पाओगे, और जब भी कलयुग में मनुष्य मेरी पूजा करेंगे उन्हें तभी उस पूजा का फल प्राप्त होगा जब वो सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेंगे। इस प्रकार नंदी भगवान शिव की ये वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रभु के श्री चरणों में विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए बोला कि हे प्रभु, मुझे अपना दास समझिए, मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। इस प्रकार भगवान शिव ने अपना अनन्य अति प्रिय सेवक कहकर पुकारा और नंदीश्वर, तुम धन्य हो, तुम्हारी कलयुग में अखंड ज्योति रहेगी और तुम्हारी पूजा अनंत कालों तक अमर रहेगी। इस प्रकार नंदी को वचन देकर भगवान शिव ने उनका उद्धार किया था। हे भगवान, जिस प्रकार आपने नंदी का उद्धार किया उसी प्रकार जो भी दर्शक मेरी वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं उनकी भी रक्षा इसी प्रकार करना। फ्रेंड्स, अगर आपको भगवान शिव की ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप इन सबको लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।